बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6, ये हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू दी जाती है तो उसे हम लोग राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ करने के लिए आप लोगों को भी पता, आप लोगों ने मैथ में ही पढ़ा होगा कि अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास देखें, इसकी पहले स्टेटमेंट देखें, इसे मैं उसे साथ साथ क्लियर करता जाता हूँ। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, अगर हम लोग राउंड ऑफ करना चाहते हैं, आखिरी डिजिट 5 से कम है, ठीक है, देन इट इज़ सिंपली ड्रॉप्ड, तो उसे हम लोग वैसे ही उड़ा देते हैं। कोई जो वैल्यू होती है, वैल्यू बाकी जो वैल्यू थी बाकी वैल्यू को नहीं छेड़ते। ठीक है, दिस डिक्रीज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। होते क्या है, आपके पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं, आदाद होते हैं, नंबर होते हैं, वो नंबर थोड़े हो जाते हैं। कैसे? बिलफर्ज मेरे पास एक क्वांटिटी थी 1.984। देखिए, अगर लास्ट डिजिट को मैं उड़ाना चाहता हूँ, जैसे मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है, मैं इसे 4 को उड़ाना चाहता हूँ, ये 5 से कम है, 5 से थोड़ा है, छोटा है, तो मैं इसे 4 को उड़ा देता हूँ और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। हाँ, ये नंबर थोड़े हो जाते हैं। 1.984 था, अब देखें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4, 1 2 3 4। जब मैंने 4 को उड़ा दिया तो अब कितने बन गए, 1 1 2 3, अब मेरे पास 3 बन गए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू जो कि आप उड़ाना चाहते हैं वो 5 से छोटी है, आप लोग उसे वैसे ही ड्रॉप कर देंगे, आपके पास बाकी वैल्यू में कोई फ़र्क ही नहीं आएगा। इसकी मैंने एक और एग्जांपल दी, 9.863। अब देखें, फिर लास्ट डिजिट हम लोग उड़ाना चाहते हैं, ये 5 से छोटा है, हम लोग 3 को ड्रॉप कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। कैसे? इसमें देखें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे हम लोगों ने 3 को ड्रॉप कर दिया, कोई रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं आया, कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं आया, सिर्फ ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कम हो गए हैं, वो अब 3 बन गए, 1 2 3। मतलब कि पहला जी स्टेटमेंट जो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि अगर हम लोग 5 से छोटी वैल्यू को ड्रॉप करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग उस 5 से छोटी वैल्यू को ड्रॉप कर देंगे। छोटी वैल्यू को ड्रॉप करने से हमारे पास बाकी वैल्यू वैसे की वैसी रहेगी। अच्छा, हम लोग इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगर हमारे पास ऐसा है कि इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5, अगर लास्ट डिजिट जो हम लोग जिसे हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, अगर वो 5 से बड़ा हो, अगर वो 5 से बड़ा हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तब क्या करेंगे, देन द डिजिट ऑन द लेफ्ट विल बी इंक्रीज बाय 1। जो उसके साथ वाला, उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे पहले वाला जो डिजिट है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, एक उसमें ऐड कर देंगे, एक नंबर ऐड कर देंगे। दिस ऑल्सो डिक्रीजेज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें भी इससे भी क्या होगा कि जब आप लोग एक वैल्यू को उड़ा देंगे, स्किप कर देंगे, आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कम हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, अब देखें 2.687, जिस तरह यहाँ पर था 5 से छोटी वैल्यू थी लास्ट, यहाँ पर 5 से बड़ी वैल्यू है 7। हम लोग 7 को ड्रॉप करना चाहते हैं क्योंकि 5 से बड़ी वाली वैल्यू है, 7 को ड्रॉप कर देंगे और क्या करेंगे, ये जो उसके साथ वाली लेफ्ट साइड पे जो पहले वाली वैल्यू है 8 है, 8 के अंदर 1 ऐड कर देंगे, अब 8 जो है वो 9 बन जाएगा, आपके पास यूँ बन जाएगा 2.69। और आप लोग एक और चीज़ भी देख रहे होंगे, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी थोड़े हो गए। कैसे थोड़े हो गए? यहाँ देखें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 1 2 3 4। अगर हम लोग इसमें 4 थे पहले, जब हम लोगों ने 7 को ड्रॉप कर दिया, अब हमारे पास कितने बन गए, 1 2 3। अब हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 3 बन गए। अच्छा, फिर इसे एक और मैंने एग्जांपल भी दी हुई है। फिर यहाँ पर देखें, हम लोग लास्ट वैल्यू को ड्रॉप करना चाहते हैं, ये फिर 5 से बड़ी है, 9 है। ठीक है, अब देखें 5 से बड़ी 9 है, अब 9 को हम लोग ड्रॉप कर देंगे और 8 में 1 जो इसके साथ वाली लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू जो कि हमारे पास 8 बनी हुई है, 8 में 1 ऐड कर देंगे और ये 9 बन जाएगा। अब इसमें भी ऐसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो थोड़े हो गए हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने बात कर ली कि अगर 5 से छोटी वैल्यू हो तो तब क्या किया जाता है, 5 से बड़ी वाली वैल्यू हो तो तब क्या किया जाता है। अगर हमारे पास वैल्यू हो ही 5 तब क्या किया जाएगा, इसे इसमें हमारे पास क्लियर हो रहा है लास्ट स्टेटमेंट के अंदर। इफ द लास्ट डिजिट इज 5, अगर आखिरी वाला डिजिट जो है वो 5 है, देन इट इज राउंडेड टू नियरेस्ट इवन नंबर्स। तो इसे हम लोग राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इवन नंबर के करीब लेके जाएंगे। अगर हमारे पास देखें, इसमें यूज रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे पास एक वैल्यू थी 6.85, अगर मैंने 5 को ड्रॉप कर दिया, मैंने 5 को ड्रॉप कर दिया, अब 5 को मैंने इजीली ड्रॉप कर दिया क्योंकि अब मेरे पास जो उसके लेफ्ट साइड पे जो पहले वाली वैल्यू वो तो ऑलरेडी इवन है, तो उसमें कोई चेंज नहीं लेकर आएंगे। अगर वो इवन वाली वैल्यू, उसे इवन का इवन ही रहने देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं लेकर आएंगे, 5 को वैसे ही ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा है कि आप लोग देखें उसे अगले वाली उसमें एग्जांपल में देखें, अगर 7.75 है, अब देखें अगर मैं 5 को ड्रॉप करता हूँ, उसके जो लेफ्ट साइड पे पहले वाली वैल्यू वो इवन नहीं है, वो ऑड है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं 5 को ड्रॉप करूंगा और 7 के अंदर 1 ऐड कर दूंगा, 7 के अंदर 1 ऐड कर दूंगा। और मैंने उसे, क्योंकि मुझे कहा गया है कि उसे नियरेस्ट इवन नंबर्स के अंदर उसे कन्वर्ट करें, तो ये देखें मैंने 7 को कन्वर्ट कर दिया 8 में, मेरे पास 7.8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप लोगों ने इसे नियरेस्ट इवन नंबर के अंदर काउंट करना है।
मैं इसे दोबारा थर्ड स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर हमारे पास हम लोगों ने देखा कि जो डिजिट 5 है, 5 से छोटे वाली वैल्यू हो तो तब हम लोग उसे कैसे ड्रॉप करते हैं, 5 से बड़े वाली वैल्यू तब हम लोग उसे कैसे ड्रॉप करते हैं। अगर खुद 5 आ जाए हम लोग उसे कैसे ड्रॉप करेंगे, हम लोग उसके पिछले वाली जो लेफ्ट साइड पे पहले वाली वैल्यू है उसे देखेंगे। अगर वो इवन नंबर है हम लोग 5 को वैसे ही ड्रॉप कर देंगे, नो चेंज। अगर वो ऑड नंबर है तो हम लोग 5 को ड्रॉप करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे और उसे भी इवन बना देंगे, जिसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ये हमारे पास ये जो सारी बुक की थ्योरी थी ये हमारे पास तकरीबन कंप्लीट हो गई। इस पर मैंने आगे देखें एक्सरसाइज के MCQs के सिर्फ आंसर्स दिए हुए हैं ताकि आप लोग उसे एक्सरसाइज के जो MCQs के आंसर्स को उन्हें चेक कर लें। जो पहला MCQ है उसका आंसर 7 है, सेकंड वाले का किलोग्राम है, थर्ड वाले का मोल है, फोर्थ वाले का 2 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स है, पाँचवें वाले का 5000 नैनोग्राम है, सिक्स वाले का वर्नियर कैलिपर है, 7 वाले का 1.03 सेंटीमीटर है, 8th वाले का वॉल्यूम है, 9th वाले का 3.08 मिलीमीटर है और 10th वाले का ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स है। ये अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक्स करते हैं, इसे सॉल्व करने के कई पैटर्न्स हैं, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है जिस पैटर्न के ऊपर मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है आप लोगों ने इसी पैटर्न के ऊपर इसे आप लोगों ने सॉल्व करना है। देखिए आपको कहा जाता है एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स के, आप लोगों ने अपनी एज को सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर हम लोग लेट कर देते हैं कि हमारी एज 15 ईयर्स है, हम लोग लिखते हैं लेट योर एज बी 15, या इसे यूँ भी लिख सकते हैं लेट माई एज बी 15 ईयर्स। आप लोगों ने उसे कन्वर्ट करना है, पहले आप लोग उसे नंबर ऑफ डेज़ के अंदर कन्वर्ट कर लें। नंबर ऑफ डेज़ के अंदर डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसे 365 से ऐड कर देते हैं। तो देखें ये 15 ईयर्स का मैंने 365 से ऐड कर लिया तो 5475 डेज़ आपके पास आ गए। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इस डेज़ को हम लोग इसे आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब हमें पता कि जो दिन से छोटा जो यूनिट है टाइम के अंदर देखा जाए वो घंटे होते हैं, तो हम लोगों ने इसे 24 घंटों में कन्वर्ट करने के लिए 5475 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसमें आवर्स में आंसर आ जाएगा। अब हम और से अगर छोटा यूनिट देखा जाए तो हमारे पास मिनट्स होते हैं, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने यही जो हमारे पास वैल्यू दी हुई थी हम लोगों ने 60 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास मिनट्स आ गए। और हम लोग इसे अगर सेकंड्स में हमारे पास उन्होंने यही कहा होता सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो हम लोगों ने ये जो वैल्यू निकाली हुई है इसे 60 से दोबारा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर हमारे पास सेकंड्स में आ गया। तो कोशिश करनी है इसी पैटर्न के ऊपर आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है। हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम नंबर 1.1 को हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.1 में क्या है कि आपके पास उन्होंने कहा है कि इसे चंद प्रीफिक्सेस के अंदर आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। पहले वाली वैल्यू आपके पास 5000 ग्राम है, 5000 ग्राम को हम 5 × 10⁻⁴ और 1000 ग्राम में लिख सकते हैं। 1000 को हम लोगों ने 10⁻³ बना के लिख लिया और 10⁻³ किलो के बराबर होती है तो हमारे पास 5 किलोग्राम आ गया। दूसरी वाली वैल्यू देखें, ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है, इसे हम लोगों ने फिर दोबारा ऐसे कन्वर्ट कर लिया, 2 को अलहदा कर लिया और बाकी सारे जीरोज़ को अलहदा कर लिया। इन जीरोज़ को हम लोगों ने 10⁻6 बना के लिख लिया और 10⁻6 हमारे पास मेगा के बराबर है तो हमारे पास 2 मेगावाट इसका आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट देखें, हमारे पास ये वैल्यू दी है 52 × 10⁻⁻² किलोग्राम। ऑलरेडी हमारे पास जो है किलो के यूनिट दिए हुए प्रीफिक्स दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि -10 है और इसे भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट जो है 5 के बाद लेकर आ जाते हैं। 1 डिजिट आगे जंप करेगा तो 10⁻1 इसका आ जाएगा, 10⁻−10 वैसे के वैसे और किलो की जगह पे 10⁻3 आ गया। इन तीनों वैल्यूज पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे, आपके पास 10⁻6 आ जाएगा। 10⁻6 माइक्रो के बराबर होती है तो हमारे पास 5.2 माइक्रोग्राम आ गया। इधर देखिए हमारे पास 2.25 × 10⁻8 सेकंड्स है। अगर हम लोग इसे भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, पहले जो 2 के बाद हमारे पास एक डिजिट पॉइंट आना चाहिए, डेसिमल आना चाहिए, तो हम लोगों ने 2 डिजिट्स जंप किया तो इसी वजह से 10⁻² इसका आ गया और 10⁻8 और वैसे का वैसे आ गया। 10⁻8 में से 2 जब हम लोग उसमें ऐड कर देंगे तो 10⁻6 आ जाएगा। 10⁻6 में हमारे पास माइक्रो के बराबर हो जाएगा तो हमारे पास 2.25 माइक्रो सेकंड हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास एक और 1.2 जो है, हाउ डू माइक्रो, पिको एंड नैनो रिलेट टू ईच अदर। माइक्रो, पिको और नैनो इनका आपस में क्या ताल्लुक है, इसे भी सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा इसी पैटर्न के ऊपर आप लोग सॉल्व करें। देखिए हमारे पास माइक्रो देखा जाए, वो ये कहते हैं कि माइक्रो का, पिको का और नैनो का आपस में क्या ताल्लुक है। हमें पता है कि माइक्रो जो है वो 10⁻6 के बराबर होता है। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी 1000 के साथ कर लेते हैं। नीचे वाले 1000 को हम लोगों ने पावर की सूरत में बना के लिख के इसे ऊपर लेकर आ जाएंगे। तो देखें ये देखें 10⁻3 बना के लिख लिया, 10⁻3 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो 10⁻3 हो जाएगा। 10⁻6 और -3 को ऐड कर देंगे, 10⁻9 आ जाएगा। 10⁻9 नैनो के बराबर होता है तो 1000 नैनो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 1 माइक्रो 1000 नैनो के बराबर भी हो सकता है। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर हम नैनो को पिको में बनाना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं,
हमें मालूम है कि 1 नैनो 10⁻⁻⁹ के बराबर होता है। अगर हम लोग इसे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 1000 के साथ, हम फिर वही नीचे वाली वैल्यू को पावर की सूरत में बना के ऊपर लेके चले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻⁻⁹ और -3 कितना हो गया, -12। -12 हमारे पास पिको के बराबर होता है, तो 1 नैनो जो है वो 1000 पिको के बराबर भी हो जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल देखें हमारे पास इस आज का टॉपिक का कि हमारे पास ग्रोथ रेट जो है वो 1 मिलीमीटर पर डे है। क्या कहते हैं, अगर हमारे पास जो हेयर ग्रोथ है, हमारे पास जो बाल बढ़ रहे हैं वो 1 मिलीमीटर एक दिन के अंदर बढ़ रहे हैं, कहते हैं इसे नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। देखिए जिस तरह उन्होंने बताया हुआ है कि ग्रोथ रेट 1 मिलीमीटर पर डे है, मैंने वैसे ही लिख लिया ग्रोथ रेट 1 मिलीमीटर पर डे। मिली को मैंने चेंज कर लिया 10⁻⁻³ में और डे को मैंने कन्वर्ट कर लिया सेकंड्स के अंदर, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि आंसर आप निकालें सेकंड्स के अंदर भी और मीटर के अंदर भी निकालें। मैंने मिली की जगह पे 10⁻³ कर लिया और डे की जगह पे इसे कन्वर्ट कर लिया। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया तो 86400 आ गया। अब मैंने 1 को इधर याद रखिएगा, 1 को मैंने 86400 से जब डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर ये आ गया 0.000157। अगर मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूं और बाकी ऊपर वाली वैल्यू 10⁻³ मीटर ये वैसे के वैसे रह जाएगा। अच्छा, मैंने अगर जो है वैल्यू को लेकर जाना 10⁻⁻⁹ के अंदर, ऑलरेडी मेरे पास -3 है, मैं उसे 6 डिजिट इस साइड पे लेफ्ट से राइट वाली साइड पे जंप करूंगा, 10⁻⁶ आ जाएगा। 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻³ ऑलरेडी पहले गिवन था, इन दोनों को आपस में ऐड करूंगा 10⁻⁹ 10⁻⁹ नैनो के बराबर होता है, तो मेरे पास 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि उन्होंने खुद कहा था कि नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर आप लोगों ने वैल्यू निकालनी है। होप ये आपको सारी बातें क्लियर हो गई। आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है। आप लोगों ने अपने पास जो रजिस्टर है, रजिस्टर के ऊपर ये सारी जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, स्पेशली जो मैंने यहाँ पर करवाए हैं और जो बाकी नहीं करवाए उन्हें भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।